गुंडे बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। गुंडे अली अब्बास जफर द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित सन 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। 1971 से 1988 कोलकाता में सेट गुंडे दो सबसे अच्छे दोस्त और डाकू की कहानी है जो एक कैबरे डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके बीच प्रीति द्विधा और गलतफहमी का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अली अब्बास जफर। यह फिल्म अली अब्बास जफर और इरशाद कामिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता इरफान खान है। इस फिल्म में छायांकन आशीम मिश्रा ने किया है। यह फिल्म रामेश्वर एस भगत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सोहेल सैन, बप्पी लहरी और जूलियस पैकेजम ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 14 फरवरी सन 2014 रही है। इसका कार्यकारी समय 152 मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में 51 करोड़ के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 130.91 करोड़ से अनुमानित बनाई गई फिल्म है। जफर ने फिल्म की कल्पना उन कहानियों के मिश्रण के रूप में की जो उन्होंने अपने पिता से एक बच्चे के रूप में युद्ध के कारण होने वाले अप्रवासन और माफिया राज के कोयले के अवैध विपणन के प्रभावों के बारे में सुनी थी। उन्होंने अपने पिता की कहानियों को पात्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए सिस्टम के खिलाफ दो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों की कहानी के रूप में फिल्म लिखी। प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर सन 2012 में कोलकाता जाने से पहले मुंबई में शुरू हुई, जहां व्यापक फिल्मांकन किया गया था। साउंड ट्रैक सोहेल सैन द्वारा निर्मित किया गया था और गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे। यह यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी यशराज फिल्म थी। गुंडे को 14 जनवरी सन 2014 को रिलीज किया गया था, जिसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन की कमाई की, जिससे यह सन 2014 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज बन गई। फिल्म ने 60वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन जीता और तूने मारी एंट्री गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत होती है। विभाजन में प्रभावित लोगों में दो अनाथ है, विक्रम और बाला। वे लतीफ से मिलते हैं और जो बंदूकों की तस्करी के बदले में उन्हें खाना देता है। लतीफ के ग्राहकों में से एक सेनाधिकारी लड़कों में से एक को अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। मगर लतीफ मना कर देता है तो उसकी बेटी को ले जाया जाएगा। लतीफ पहले बाला को चुनता है, लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। बाला अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है और विक्रम को अधिकारी से बचाने के लिए लौटता है, जिसे वे मार देते हैं। यह उन्हें अपराध में भागीदार बनाता है। जब सेना उनका पीछा करती है तो दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए लतीफ मारा जाता है। विक्रम और बाला कोलकाता भाग गए और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बदसलूकी और अपमान के बाद वे सीखते हैं कि कोयले की चोरी आसान पैसा बनाने का एक तरीका है। वयस्कों के रूप में विक्रम और बाला कोयला गाड़ियों को लूटते हैं, चुराए गए कोयले को बेचते हैं, जिससे मुख्य प्रतिद्वंदी दिवाकर है। जब विक्रम और बाला दिवाकर की एक ट्रेन लूटते हैं तो उसके आदमी उन्हें धमकी देते हैं। अधकचरे वे उसकी अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वे दिवाकर की ट्रेन लूटने पहुंचते हैं तो वह उन्हें शरणार्थी कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दिवाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला ने उसे बताया कि वे भारतीय हैं, शरणार्थी नहीं। अब कोयले के कारोबार का नियंत्रण
होने के कारण वे काली काका की मदद से धन शोधन करके अन्य व्यवसाय में विस्तार करते हैं। वे अस्पतालों का निर्माण, दान में दान देने और स्कूलों को निर्माण करके स्थानीय नायक बन जाते हैं। हालांकि वे गरीबों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक सौदे उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं। शाह पुलिस करीब आयुक्त सत्यजीत सरकार को विक्रम और बाला को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है। सरकार यह जानते हुए कि काली काका के साथ अपने ट्रेन ट्रैक को कवर कर देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि जब वह उनके खिलाफ सबूत पाएगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। एक व्यापारी कोलकाता में अपने एक नए क्लब के उद्घाटन के लिए विक्रम और बाला को आमंत्रित करता है। वह उन्हें अपनी साहक हिमांशु से मिलवाता है, लेकिन मुलाकात कैब डांसर नंदिता से होती है। वे दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं और तय करते हैं जो भी उसका दिल जीतेगा वह उससे शादी करेगा। नंदिता उन्हें यह बताने के लिए थिएटर में आमंत्रित करती है कि वह किससे प्यार करती है। बाला का वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जो नंदिता का अपमान करता है और उसे गोली मार देता है। विक्रम बाला को छिपाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, जब तक वह नंदिता को नहीं देखेगी। सरकार ने विक्रम को चेतावनी दी कि अगर बाला कोलकाता लौटता है तो उसे मार दिया जाएगा। नंदिता विक्रम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अगर वे दुर्गा पूजा नहीं करते हैं, साथ में वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। विक्रम उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। बाद में हिमांशु के माध्यम से बाला को इस बारे में पता चलता है कि वह कोलकाता लौट आता है। जब वह विक्रम और नंदिता को देखता है तो क्रोधित होकर बाला विक्रम पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाता है, जिससे उस पर गोली चला देता है। उसके बजाय नंदिता को मारता है, जिसे अस्पताल में ले जाया जाता है और वह बच जाती है। बाला को पता चलता है कि उसका कारोबार विक्रम के नाम पर है और वह अपना हिस्सा मांगता है। विक्रम सहमत है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी साझा कर रहे हैं, जो उनकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। बाला ने नंदिता को साझा करने का सुझाव दिया। क्रोधित विक्रम जो बाला से लड़ता है, विक्रम जीत जाता है, लेकिन बाला को बख्श देता है क्योंकि उसके अपनी जान बचाई थी। हालांकि वह बाला को चेतावनी देता है कि अगर वह नंदिता को परेशान किया तो वह उसे मार डालेगा। जब विक्रम नंदिता को प्रस्ताव देता है तो वह कहती है कि वह उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह उसके आपराधिक जीवन को पीछे नहीं छोड़ देता। विक्रम सहमत है। एक तामसिक वाला ने विक्रम को कोयला खदानों को उड़ा दिया और नंदिता का अपहरण कर लिया, जैसा कि विक्रम वाला को मारने की तैयारी करता है। सरकार विक्रम से बाला के खिलाफ राज्य के सबूत को चालू करने के लिए कहती है ताकि वह नंदिता से शादी कर सके और वह उससे गुंडे बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में गुंडे अली अब्बास जफर द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित सन 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। 1971 से 1988 कोलकाता में सेट गुंडे दो सबसे अच्छे दोस्त और डाकू की कहानी है, जो एक कैबरे डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके बीच प्रीति द्विधा और गलतफहमी का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है अली अब्बास जफर। यह फिल्म अली अब्बास जफर और इरशाद कामिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता इरफान खान है। इस फिल्म में छायांकन आशीम मिश्रा ने किया है। यह फिल्म रामेश्वर एस भगत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सोहेल सैन, बप्पी लहरी और जूलियस पैकेजम ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 14 फरवरी सन 2014 रही है। इसका कार्यकारी समय 152 मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में 51 करोड़ के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर
130.91 करोड़ से अनुमानित बनाई गई फिल्म है। जफर ने फिल्म की कल्पना उन कहानियों के मिश्रण के रूप में की जो उन्होंने अपने पिता से एक बच्चे के रूप में युद्ध के कारण होने वाले अप्रवासन और माफिया राज के कोयले के अवैध विपणन के प्रभावों के बारे में सुनी थी। उन्होंने अपने पिता की कहानियों को पात्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए सिस्टम के खिलाफ दो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों की कहानी के रूप में फिल्म लिखी। प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर सन 2012 में कोलकाता जाने से पहले मुंबई में शुरू हुई, जहां व्यापक फिल्मांकन किया गया था। साउंडट्रैक सोहेल सेन द्वारा निर्मित किया गया था और गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे। यह यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी यशराज फिल्म थी। गुंडे को 14 जनवरी सन 2014 को रिलीज किया गया था, जिसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन की कमाई की, जिससे यह सन 2014 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज बन गई। फिल्म ने 60वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन जीता और तूने मारी एंट्री गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत होती है। विभाजन में प्रभावित लोगों में दो अनाथ है, विक्रम और बाला। वे लतीफ से मिलते हैं और जो बंदूकों की तस्करी के बदले में उन्हें खाना देता है। लतीफ के ग्राहकों में से एक सेनाधिकारी लड़कों में से एक को अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। मगर लतीफ मना कर देता है तो उसकी बेटी को ले जाया जाएगा। लतीफ पहले बाला को चुनता है, लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। बाला अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है और विक्रम को अधिकारी से बचाने के लिए लौटता है, जिसे वे मार देते हैं। यह उन्हें अपराध में भागीदार बनाता है। जब सेना उनका पीछा करती है तो दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए लतीफ मारा जाता है। विक्रम और बाला कोलकाता भाग गए और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बदसलूकी और अपमान के बाद वे सीखते हैं कि कोयले की चोरी आसान पैसा बनाने का एक तरीका है। वयस्कों के रूप में विक्रम और बाला कोयला गाड़ियों को लूटते हैं, चुराए गए कोयले को बेचते हैं, जिससे मुख्य प्रतिद्वंदी दिवाकर है। जब विक्रम और बाला दिवाकर की एक ट्रेन लूटते हैं तो उसके आदमी उन्हें धमकी देते हैं। अधकचरे वे उसकी अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वे दिवाकर की ट्रेन लूटने पहुंचते हैं तो वह उन्हें शरणार्थी कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दिवाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला ने उसे बताया कि वे भारतीय हैं, शरणार्थी नहीं। अब कोयले के कारोबार का नियंत्रण होने के कारण वे काली काका की मदद से धन शोधन करके अन्य व्यवसाय में विस्तार करते हैं। वे अस्पतालों का निर्माण, दान में दान देने और स्कूलों को निर्माण करके स्थानीय नायक बन जाते हैं। हालांकि वे गरीबों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक सौदे उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं। शाह पुलिस करीब आयुक्त सत्यजीत सरकार को विक्रम और बाला को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है। सरकार यह जानते हुए कि काली काका के साथ अपने ट्रेन ट्रैक को कवर कर देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि जब वह उनके खिलाफ सबूत पाएगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। एक व्यापारी कोलकाता में अपने एक नए क्लब के उद्घाटन के लिए विक्रम और बाला को आमंत्रित करता है। वह उन्हें अपने साहक हिमांशु से मिलवाता है, लेकिन मुलाकात कैब डांसर नंदिता से होती है। वे दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं और तय करते हैं जो भी उसका दिल जीतेगा वह उससे शादी करेगा। नंदिता उन्हें यह बताने के लिए थिएटर में आमंत्रित करती है कि वह किससे प्यार करती है। बाला का वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जो नंदिता का अपमान करता है और उसे गोली मार देता है। विक्रम बाला को छिपाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, जब तक वह नंदिता को नहीं देखेगी। सरकार ने विक्रम को चेतावनी दी कि अगर बाला कोलकाता लौटता है तो उसे मार दिया जाएगा।
नंदिता विक्रम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अगर वे दुर्गा पूजन नहीं करते हैं साथ में वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। विक्रम उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। बाद में हिमांशु के माध्यम से बाला को इस बारे में पता चलता है कि वह कोलकाता लौट आता है। जब वह विक्रम और नंदिता को देखता है तो क्रोधित होकर बाला विक्रम पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाता है, जिससे उस पर गोली चला देता है। उसके बजाय नंदिता को मारता है, जिसे अस्पताल में ले जाया जाता है और वह बच जाती है। बाला को पता चलता है कि उसका कारोबार विक्रम के नाम पर है और वह अपना हिस्सा मांगता है। विक्रम सहमत है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी साझा कर रहे हैं, जो उनकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। बाला ने नंदिता को साझा करने का सुझाव दिया। क्रोधित विक्रम जो बाला से लड़ता है, विक्रम जीत जाता है, लेकिन बाला को बख्श देता है क्योंकि उसके अपनी जान बचाई थी। हालांकि वह बाला को चेतावनी देता है कि अगर वह नंदिता को परेशान किया तो वह उसे मार डालेगा। जब विक्रम नंदिता को प्रस्ताव देता है तो वह कहती है कि वह उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह उसके आपराधिक जीवन को पीछे नहीं छोड़ देता। विक्रम सहमत है। एक तामसिक वाला ने विक्रम को कोयला खदानों को उड़ा दिया और नंदिता का अपहरण कर लिया। जैसा कि विक्रम वाला को मारने की तैयारी करता है, सरकार विक्रम से बाला के खिलाफ राज्य के सबूत को चालू करने के लिए कहती है ताकि वह नंदिता से शादी कर सके और वह उससे गुंडे बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। गुंडे अली अब्बास जफर द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित सन 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। 1971 से 1988 कोलकाता में सेट गुंडे दो सबसे अच्छे दोस्त और डाकू की कहानी है, जो एक कैबरे डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके बीच प्रीति द्विधा और गलतफहमी का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है अली अब्बास जफर। यह फिल्म अली अब्बास जफर और इरशाद कामिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता आदित्य चोपड़ा है और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता इरफान खान है। इस फिल्म में छायांकन आशीम मिश्रा ने किया है। यह फिल्म रामेश्वर एस भगत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सोहेल सैन, बप्पी लहरी और जूलियस पैकेजम ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 14 फरवरी सन 2014 रही है। इसका कार्यकारी समय 152 मिनट या भारत देश के हिंदी भाषा में 51 करोड़ के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 130.91 करोड़ से अनुमानित बनाई गई फिल्म है। जफर ने फिल्म की कल्पना उन कहानियों के मिश्रण के रूप में की जो उन्होंने अपने पिता से एक बच्चे के रूप में युद्ध के कारण होने वाले अप्रवासन और माफिया राज के कोयले के अवैध विपणन के प्रभावों के बारे में सुनी थी। उन्होंने अपने पिता की कहानियों को पात्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए सिस्टम के खिलाफ दो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों की कहानी के रूप में फिल्म लिखी। प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर सन 2012 में कोलकाता जाने से पहले मुंबई में शुरू हुई, जहां व्यापक फिल्मांकन किया गया था। साउंड ट्रैक सोहेल सहन द्वारा निर्मित किया गया था और गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे। यह यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी यशराज फिल्म थी। गुंडे को 14 जनवरी सन 2014 को रिलीज किया गया था, जिसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन की कमाई की, जिससे यह सन 2014 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज बन गई। फिल्म ने 60वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन जीता और तूने मारी एंट्री गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत होती है। विभाजन में प्रभावित लोगों में दो अनाथ है
विक्रम और बाला वे लतीफ से मिलते हैं और जो बंदूकों की तस्करी के बदले में उन्हें खाना देता है। लतीफ के ग्राहकों में से एक शयनाधिकारी लड़कों में से एक को अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। मगर लतीफ मना कर देता है तो उसकी बेटी को ले जाया जाएगा। लतीफ पहले बाला को चुनता है, लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। बाला अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है और विक्रम को अधिकारी से बचाने के लिए लौटता है, जिसे वे मार देते हैं। यह उन्हें अपराध में भागीदार बनाता है। जब सेना उनका पीछा करती है तो दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए लतीफ मारा जाता है। विक्रम और बाला कोलकाता भाग गए और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बदसलूकी और अपमान के बाद वे सीखते हैं कि कोयले की चोरी आसान पैसा बनाने का एक तरीका है। वयस्कों के रूप में विक्रम और बाला कोयला गाड़ियों को लूटते हैं, चुराए गए कोयले को बेचते हैं, जिससे मुख्य प्रतिद्वंदी दिवाकर है। जब विक्रम और बाला दिवाकर की एक ट्रेन लूटते हैं तो उसके आदमी उन्हें धमकी देते हैं। अधकचरे वे उसकी अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वे दिवाकर की ट्रेन लूटने पहुंचते हैं तो वह उन्हें शरणार्थी कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दिवाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला ने उसे बताया कि वे भारतीय हैं, शरणार्थी नहीं। अब कोयले के कारोबार का नियंत्रण होने के कारण वे काली काका की मदद से धन शोधन करके अन्य व्यवसाय में विस्तार करते हैं। वे अस्पतालों का निर्माण, दान में दान देने और स्कूलों को निर्माण करके स्थानीय नायक बन जाते हैं। हालांकि वे गरीबों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक सौदे उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं। शाह पुलिस करीब आयुक्त सत्यजीत सरकार को विक्रम और बाला को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है। सरकार यह जानते हुए कि काली काका के साथ अपने ट्रेन ट्रैक को कवर कर देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि जब वह उनके खिलाफ सबूत पाएगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। एक व्यापारी कोलकाता में अपने एक नए क्लब के उद्घाटन के लिए विक्रम और बाला को आमंत्रित करता है। वह उन्हें अपने साहक हिमांशु से मिलवाता है, लेकिन मुलाकात कैब डांसर नंदिता से होती है। वे दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं और तय करते हैं जो भी उसका दिल जीतेगा वह उससे शादी करेगा। नंदिता उन्हें यह बताने के लिए थिएटर में आमंत्रित करती है कि वह किससे प्यार करती है। बाला का वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जो नंदिता का अपमान करता है और उसे गोली मार देता है। विक्रम बाला को छिपाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, जब तक वह नंदिता को नहीं देखेगी। सरकार ने विक्रम को चेतावनी दी कि अगर बाला कोलकाता लौटता है तो उसे मार दिया जाएगा। नंदिता विक्रम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अगर वे दुर्गा पूजा नहीं करते हैं साथ में वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। विक्रम उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। बाद में हिमांशु के माध्यम से बाला को इस बारे में पता चलता है कि वह कोलकाता लौट आता है। जब वह विक्रम और नंदिता को देखता है तो क्रोधित होकर बाला विक्रम पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाता है, जिससे उस पर गोली चला देता है। उसके बजाय नंदिता को मारता है, जिसे अस्पताल में ले जाया जाता है और वह बच जाती है। बाला को पता चलता है कि उसका कारोबार विक्रम के नाम पर है और वह अपना हिस्सा मांगता है। विक्रम सहमत है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी साझा कर रहे हैं, जो उनकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। बाला ने नंदिता को साझा करने का सुझाव दिया। क्रोधित विक्रम जो बाला से लड़ता है, विक्रम जीत जाता है, लेकिन बाला को बख्श देता है क्योंकि उसके अपनी जान बचाई थी। हालांकि वह बाला को चेतावनी देता है कि अगर वह नंदिता को परेशान किया तो वह उसे मार डालेगा। जब विक्रम नंदिता को प्रस्ताव देता है तो वह कहती है कि वह उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह उसके आपराधिक जीवन को पीछे नहीं छोड़ देता। विक्रम सहमत है। एक तामसिक बाला ने विक्रम को कोयला खदानों को उड़ा दिया और नंदिता का अपहरण कर लिया। जैसा कि विक्रम बाला को मारने की तैयारी करता है, सरकार विक्रम से बाला के खिलाफ राज्य के सबूत को चालू करके
करने के लिए कहती है ताकि वह नंदिता से शादी कर सके और वह उससे गुंडे बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। गुंडे अली अब्बास सफर द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित सन 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। 1971 से 1988 कोलकाता में सेट गुंडे दो सबसे अच्छे दोस्त और डाकू की कहानी है जो एक कैबरे डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके बीच प्रीति द्विधा और गलतफहमी का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अली अब्बास सफ़र। यह फिल्म अली अब्बास सफ़र और इरशाद कामिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता इरफान खान है। इस फिल्म में छायांकन आशीम मिश्रा ने किया है। यह फिल्म रामेश्वर एस भगत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सोहेल सैन, बप्पी लहरी और जूलियस पैकेजम ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 14 फरवरी सन 2014 रही है। इसका कार्यकारी समय 152 मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में 51 करोड़ के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 130.91 करोड़ से अनुमानित बनाई गई फिल्म है। जफर ने फिल्म की कल्पना उन कहानियों के मिश्रण के रूप में की जो उन्होंने अपने पिता से एक बच्चे के रूप में युद्ध के कारण होने वाले अप्रवासन और माफिया राज के कोयले के अवैध विपणन के प्रभावों के बारे में सुनी थी। उन्होंने अपने पिता की कहानियों को पात्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए सिस्टम के खिलाफ दो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों की कहानी के रूप में फिल्म लिखी। प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर सन 2012 में कोलकाता जाने से पहले मुंबई में शुरू हुई, जहां व्यापक फिल्मांकन किया गया था। साउंड ट्रैक सोहेल सैन द्वारा निर्मित किया गया था और गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे। यह यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी यशराज फिल्म थी। गुंडे को 14 जनवरी सन 2014 को रिलीज किया गया था, जिसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन की कमाई की, जिससे यह सन 2014 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज बन गई। फिल्म ने 60वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन जीता और तूने मारी एंट्री गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत होती है। विभाजन में प्रभावित लोगों में दो अनाथ हैं, विक्रम और बाला। वे लतीफ से मिलते हैं और जो बंदूकों की तस्करी के बदले में उन्हें खाना देता है। लतीफ के ग्राहकों में से एक सेनाधिकारी लड़कों में से एक को अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। मगर लतीफ मना कर देता है तो उसकी बेटी को ले जाया जाएगा। लतीफ पहले बाला को चुनता है, लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। बाला अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है और विक्रम को अधिकारी से बचाने के लिए लौटता है, जिसे वे मार देते हैं। यह उन्हें अपराध में भागीदार बनाता है। जब सेना उनका पीछा करती है तो दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए लतीफ मारा जाता है। विक्रम और बाला कोलकाता भाग गए और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बदसलूकी और अपमान के बाद वे सीखते हैं कि कोयले की चोरी आसान पैसा बनाने का एक तरीका है। वयस्कों के रूप में विक्रम और बाला कोयला गाड़ियों को लूटते हैं, चुराए गए कोयले को बेचते हैं, जिससे मुख्य प्रतिद्वंदी दिवाकर है। जब विक्रम और बाला दिवाकर की एक ट्रेन लूटते हैं तो उसके आदमी उन्हें धमकी देते हैं। अधकचरे वे उसकी अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वे दिवाकर की ट्रेन लूटने
पहुंचते हैं तो वह उन्हें शरणार्थी कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दिवाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला ने उसे बताया कि वे भारतीय हैं, शरणार्थी नहीं। अब कोयले के कारोबार का नियंत्रण होने के कारण वे काली काका की मदद से धन शोधन करके अन्य व्यवसाय में विस्तार करते हैं। वे अस्पतालों का निर्माण, दान में दान देने और स्कूलों को निर्माण करके स्थानीय नायक बन जाते हैं। हालांकि वे गरीबों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक सौदे उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं। शाह पुलिस करीब आयुक्त सत्यजीत सरकार को विक्रम और बाला को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है। सरकार यह जानते हुए कि काली काका के साथ अपने ट्रेन ट्रैक को कवर कर देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि जब वह उनके खिलाफ सबूत पाएगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। एक व्यापारी कोलकाता में अपने एक नए क्लब के उद्घाटन के लिए विक्रम और बाला को आमंत्रित करता है। वह उन्हें अपने साहक हिमांशु से मिलवाता है, लेकिन मुलाकात कैब डांसर नंदिता से होती है। वे दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं और तय करते हैं जो भी उसका दिल जीतेगा वह उससे शादी करेगा। नंदिता उन्हें यह बताने के लिए थिएटर में आमंत्रित करती है कि वह किससे प्यार करती है। बाला का वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जो नंदिता का अपमान करता है और उसे गोली मार देता है। विक्रम बाला को छिपाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, जब तक वह नंदिता को नहीं देखेगी। सरकार ने विक्रम को चेतावनी दी कि अगर बाला कोलकाता लौटता है तो उसे मार दिया जाएगा। नंदिता विक्रम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अगर वे दुर्गा पूजा नहीं करते हैं साथ में वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। विक्रम उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। बाद में हिमांशु के माध्यम से बाला को इस बारे में पता चलता है कि वह कोलकाता लौट आता है। जब वह विक्रम और नंदिता को देखता है तो क्रोधित होकर बाला विक्रम पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाता है, जिससे उस पर गोली चला देता है। उसके बजाय नंदिता को मारता है, जिसे अस्पताल में ले जाया जाता है और वह बच जाती है। बाला को पता चलता है कि उसका कारोबार विक्रम के नाम पर है और वह अपना हिस्सा मांगता है। विक्रम सहमत है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी साझा कर रहे हैं, जो उनकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। बाला ने नंदिता को साझा करने का सुझाव दिया। क्रोधित विक्रम जो बाला से लड़ता है, विक्रम जीत जाता है, लेकिन बाला को बख्श देता है क्योंकि उसके अपनी जान बचाई थी। हालांकि वह बाला को चेतावनी देता है कि अगर वह नंदिता को परेशान किया तो वह उसे मार डालेगा। जब विक्रम नंदिता को प्रस्ताव देता है तो वह कहती है कि वह उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह उसके आपराधिक जीवन को पीछे नहीं छोड़ देता। विक्रम सहमत है। एक तामसिक वाला ने विक्रम को कोयला खदानों को उड़ा दिया और नंदिता का अपहरण कर लिया। जैसा कि विक्रम बाला को मारने की तैयारी करता है, सरकार विक्रम से बाला के खिलाफ राज्य के सबूत को चालू करने के लिए कहती है ताकि वह नंदिता से शादी कर सके और वह उससे गुंडे बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में गुंडे अली अब्बास सफर द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित सन 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। 1971 से 1988 कोलकाता में सेट गुंडे दो सबसे अच्छे दोस्त और डाकू की कहानी है जो एक कैबरे डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके बीच प्रीति द्विधा और गलतफहमी का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है अली अब्बास सफ़र। यह फिल्म अली अब्बास सफ़र और इरशाद कामिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता इरफान खान है। इस फिल्म में छायांकन आशीम मिश्रा ने किया है। यह फिल्म रामेश्वर एस भगत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सोहेल सैन, बप्पी लहरी और जूलियस पैकेजम ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है।
इस फिल्म की रिलीज की तारीख 14 फरवरी सन 2014 रही है। इसका कार्यकारी समय 152 मिनट या भारत देश के हिंदी भाषा में 51 करोड़ के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 130.91 करोड़ से अनुमानित बनाई गई फिल्म है। जफर ने फिल्म की कल्पना उन कहानियों के मिश्रण के रूप में की जो उन्होंने अपने पिता से एक बच्चे के रूप में युद्ध के कारण होने वाले अप्रवासन और माफिया राज के कोयले के अवैध विपणन के प्रभावों के बारे में सुनी थी। उन्होंने अपने पिता की कहानियों को पात्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए सिस्टम के खिलाफ दो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों की कहानी के रूप में फिल्म लिखी। प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर सन 2012 में कोलकाता जाने से पहले मुंबई में शुरू हुई, जहां व्यापक फिल्मांकन किया गया था। साउंडट्रैक सोहेल सेन द्वारा निर्मित किया गया था और गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे। यह यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी यशराज फिल्म थी। गुंडे को 14 जनवरी सन 2014 को रिलीज किया गया था, जिसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन की कमाई की, जिससे यह सन 2014 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज बन गई। फिल्म ने 60वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन जीता और तूने मारी एंट्री गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत होती है। विभाजन में प्रभावित लोगों में दो अनाथ है, विक्रम और बाला। वे लतीफ से मिलते हैं और जो बंदूकों की तस्करी के बदले में उन्हें खाना देता है। लतीफ के ग्राहकों में से एक सेनाधिकारी लड़कों में से एक को अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। मगर लतीफ मना कर देता है तो उसकी बेटी को ले जाया जाएगा। लतीफ पहले बाला को चुनता है, लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। बाला अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है और विक्रम को अधिकारी से बचाने के लिए लौटता है, जिसे वे मार देते हैं। यह उन्हें अपराध में भागीदार बनाता है। जब सेना उनका पीछा करती है तो दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए लतीफ मारा जाता है। विक्रम और बाला कोलकाता भाग गए और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बदसलूकी और अपमान के बाद वे सीखते हैं कि कोयले की चोरी आसान पैसा बनाने का एक तरीका है। वयस्कों के रूप में विक्रम और बाला कोयला गाड़ियों को लूटते हैं, चुराए गए कोयले को बेचते हैं, जिससे मुख्य प्रतिद्वंदी दिवाकर है। जब विक्रम और बाला दिवाकर की एक ट्रेन लूटते हैं तो उसके आदमी उन्हें धमकी देते हैं। अधकचरे वे उसकी अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वे दिवाकर की ट्रेन लूटने पहुंचते हैं तो वह उन्हें शरणार्थी कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दिवाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला ने उसे बताया कि वे भारतीय हैं, शरणार्थी नहीं। अब कोयले के कारोबार का नियंत्रण होने के कारण वे काली काका की मदद से धन शोधन करके अन्य व्यवसाय में विस्तार करते हैं। वे अस्पतालों का निर्माण, दान देने और स्कूलों को निर्माण करके स्थानीय नायक बन जाते हैं। हालांकि वे गरीबों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक सौदे उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं। शाह पुलिस करीब आयुक्त सत्यजीत सरकार को विक्रम और बाला को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है। सरकार यह जानते हुए कि काली काका के साथ अपने ट्रेन ट्रैक को कवर कर देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि जब वह उनके खिलाफ सबूत पाएगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। एक व्यापारी कोलकाता में अपने एक नए क्लब के उद्घाटन के लिए विक्रम और बाला को आमंत्रित करता है। वह उन्हें अपने साहक हिमांशु से मिलवाता है, लेकिन मुलाकात कैब डांसर नंदिता से होती है। वे दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं और तय करते हैं जो भी उसका दिल जीतेगा वह उससे शादी करेगा। नंदिता उन्हें यह बताने के लिए थिएटर में आमंत्रित करती है कि वह किससे प्यार करती है। बाला का वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जो नंदिता का अपमान करता है और उसे गोली मार देता है। विक्रम बाला को
छिपाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, जब तक वह नंदिता को नहीं देखेगी। सरकार ने विक्रम को चेतावनी दी कि अगर बाला कोलकाता लौटता है तो उसे मार दिया जाएगा। नंदिता विक्रम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अगर वे दुर्गा पूजा नहीं करते हैं, साथ में वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। विक्रम उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। बाद में हिमांशु के माध्यम से बाला को इस बारे में पता चलता है कि वह कोलकाता लौट आता है। जब वह विक्रम और नंदिता को देखता है तो क्रोधित होकर बाला विक्रम पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाता है, जिससे उस पर गोली चला देता है। उसके बजाय नंदिता को मारता है, जिसे अस्पताल में ले जाया जाता है और वह बच जाती है। बाला को पता चलता है कि उसका कारोबार विक्रम के नाम पर है और वह अपना हिस्सा मांगता है। विक्रम सहमत है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी साझा कर रहे हैं, जो उनकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। बाला ने नंदिता को साझा करने का सुझाव दिया। क्रोधित विक्रम जो बाला से लड़ता है, विक्रम जीत जाता है, लेकिन बाला को बख्श देता है क्योंकि उसके अपनी जान बचाई थी। हालांकि वह बाला को चेतावनी देता है कि अगर वह नंदिता को परेशान किया तो वह उसे मार डालेगा। जब विक्रम नंदिता को प्रस्ताव देता है तो वह कहती है कि वह उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह उसके आपराधिक जीवन को पीछे नहीं छोड़ देता। विक्रम सहमत है। एक तामसिक वाला ने विक्रम को कोयला खदानों को उड़ा दिया और नंदिता का अपहरण कर लिया। जैसा कि विक्रम वाला को मारने की तैयारी करता है, सरकार विक्रम से बाला के खिलाफ राज्य के सबूत को चालू करने के लिए कहती है ताकि वह नंदिता से शादी कर सके और वह उससे गुंडे। बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। गुंडे अली अब्बास जफर द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित सन 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। 1971 से 1988 कोलकाता में सेट गुंडे दो सबसे अच्छे दोस्त और डाकू की कहानी है, जो एक कैबरे डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके बीच प्रीति द्विधा और गलतफहमी का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है अली अब्बास जफर। यह फिल्म अली अब्बास जफर और इरशाद कामिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता इरफान खान है। इस फिल्म में छायांकन आशीम मिश्रा ने किया है। यह फिल्म रामेश्वर एस भगत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सोहेल सैन, बप्पी लहरी और जूलियस पैकेजम ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 14 फरवरी सन 2014 रही है। इसका कार्यकारी समय 152 मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में 51 करोड़ के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 130.91 करोड़ से अनुमानित बनाई गई फिल्म है। जफर ने फिल्म की कल्पना उन कहानियों के मिश्रण के रूप में की जो उन्होंने अपने पिता से एक बच्चे के रूप में युद्ध के कारण होने वाले अप्रवासन और माफिया राज के कोयले के अवैध विपणन के प्रभावों के बारे में सुनी थी। उन्होंने अपने पिता की कहानियों को पात्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए सिस्टम के खिलाफ दो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों की कहानी के रूप में फिल्म लिखी। प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर सन 2012 में कोलकाता जाने से पहले मुंबई में शुरू हुई, जहां व्यापक फिल्मांकन किया गया था। साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा निर्मित किया गया था और गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे। यह यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी यशराज फिल्म थी। गुंडे को 14 जनवरी सन 2014 को रिलीज किया गया था, जिसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन की कमाई की, जिससे यह सन 2014 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज बन गई। फिल्म ने 60वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में
सर्वश्रेष्ठ एक्शन जीता और तूने मारी एंट्री की के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत होती है। विभाजन में प्रभावित लोगों में दो अनाथ है, विक्रम और बाला। वे लतीफ से मिलते हैं और जो बंदूकों की तस्करी के बदले में उन्हें खाना देता है। लतीफ के ग्राहकों में से एक सेनाधिकारी लड़कों में से एक को अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। मगर लतीफ मना कर देता है तो उसकी बेटी को ले जाया जाएगा। लतीफ पहले बाला को चुनता है, लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। बाला अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है और विक्रम को अधिकारी से बचाने के लिए लौटता है, जिसे वे मार देते हैं। यह उन्हें अपराध में भागीदार बनाता है। जब सेना उनका पीछा करती है तो दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए लतीफ मारा जाता है। विक्रम और बाला कोलकाता भाग गए और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बदसलूकी और अपमान के बाद वे सीखते हैं कि कोयले की चोरी आसान पैसा बनाने का एक तरीका है। वयस्कों के रूप में विक्रम और बाला कोयला गाड़ियों को लूटते हैं, चुराए गए कोयले को बेचते हैं, जिससे मुख्य प्रतिद्वंदी दिवाकर है। जब विक्रम और बाला दिवाकर की एक ट्रेन लूटते हैं तो उसके आदमी उन्हें धमकी देते हैं। अधकुचरे वे उसकी अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वे दिवाकर की ट्रेन लूटने पहुंचते हैं तो वह उन्हें शरणार्थी कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दिवाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला ने उसे बताया कि वे भारतीय हैं, शरणार्थी नहीं। अब कोयले के कारोबार का नियंत्रण होने के कारण वे काली काका की मदद से धन शोधन करके अन्य व्यवसाय में विस्तार करते हैं। वे अस्पतालों का निर्माण, दान देने और स्कूलों को निर्माण करके स्थानीय नायक बन जाते हैं। हालांकि वे गरीबों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक सौदे उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं। शाह पुलिस करीब आयुक्त सत्यजीत सरकार को विक्रम और बाला को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है। सरकार यह जानते हुए कि काली काका के साथ अपने ट्रेन ट्रैक को कवर कर देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि जब वह उनके खिलाफ सबूत पाएगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। एक व्यापारी कोलकाता में अपने एक नए क्लब के उद्घाटन के लिए विक्रम और बाला को आमंत्रित करता है। वह उन्हें अपने साहक हिमांशु से मिलवाता है, लेकिन मुलाकात कैब डांसर नंदिता से होती है। वे दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं और तय करते हैं जो भी उसका दिल जीतेगा वह उससे शादी करेगा। नंदिता उन्हें यह बताने के लिए थिएटर में आमंत्रित करती है कि वह किससे प्यार करती है। बाला का वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जो नंदिता का अपमान करता है और उसे गोली मार देता है। विक्रम बाला को छिपाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, जब तक वह नंदिता को नहीं देखेगी। सरकार ने विक्रम को चेतावनी दी कि अगर बाला कोलकाता लौटता है तो उसे मार दिया जाएगा। नंदिता विक्रम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अगर वे दुर्गा पूजा नहीं करते हैं साथ में वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। विक्रम उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। बाद में हिमांशु के माध्यम से बाला को इस बारे में पता चलता है कि वह कोलकाता लौट आता है। जब वह विक्रम और नंदिता को देखता है तो क्रोधित होकर बाला विक्रम पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाता है, जिससे उस पर गोली चला देता है। उसके बजाय नंदिता को मारता है, जिसे अस्पताल में ले जाया जाता है और वह बच जाती है। बाला को पता चलता है कि उसका कारोबार विक्रम के नाम पर है और वह अपना हिस्सा मांगता है। विक्रम सहमत है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी साझा कर रहे हैं, जो उनकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। बाला ने नंदिता को साझा करने का सुझाव दिया। क्रोधित विक्रम जो बाला से लड़ता है, विक्रम जीत जाता है, लेकिन बाला को बख्श देता है क्योंकि उसके अपनी जान बचाई थी। हालांकि वह बाला को चेतावनी देता है कि अगर वह नंदिता को परेशान किया तो वह उसे मार डालेगा। जब विक्रम नंदिता को प्रस्ताव देता है तो वह कहती है कि वह उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह उसके आपराधिक
जीवन को पीछे नहीं छोड़ देता। विक्रम सहमत है। एक तामसिक वाला ने विक्रम को कोयला खदानों को उड़ा दिया और नंदिता का अपहरण कर लिया। जैसा कि विक्रम वाला को मारने की तैयारी करता है, सरकार विक्रम से बाला के खिलाफ राज्य के सबूत को चालू करने के लिए कहती है ताकि वह नंदिता से शादी कर सके और वह उससे गुंडे। बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। गुंडे अली अब्बास सफर द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित सन 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। 1971 से 1988 कोलकाता में सेट गुंडे दो सबसे अच्छे दोस्त और डाकू की कहानी है जो एक कैबरे डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके बीच प्रीति द्विधा और गलतफहमी का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अली अब्बास सफ़र। यह फिल्म अली अब्बास सफ़र और इरशाद कामिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता इरफान खान है। इस फिल्म में छायांकन आशीम मिश्रा ने किया है। यह फिल्म रामेश्वर एस भगत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सोहेल सैन, बप्पी लहरी और जूलियस पैकेजम ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 14 फरवरी सन 2014 रही है। इसका कार्यकारी समय 152 मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में 51 करोड़ के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 130.91 करोड़ से अनुमानित बनाई गई फिल्म है। जफर ने फिल्म की कल्पना उन कहानियों के मिश्रण के रूप में की जो उन्होंने अपने पिता से एक बच्चे के रूप में युद्ध के कारण होने वाले अप्रवासन और माफिया राज के कोयले के अवैध विपणन के प्रभावों के बारे में सुनी थी। उन्होंने अपने पिता की कहानियों को पात्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए सिस्टम के खिलाफ दो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों की कहानी के रूप में फिल्म लिखी। प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर सन 2012 में कोलकाता जाने से पहले मुंबई में शुरू हुई, जहां व्यापक फिल्मांकन किया गया था। साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा निर्मित किया गया था और गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे। यह यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी यशराज फिल्म थी। गुंडे को 14 जनवरी सन 2014 को रिलीज किया गया था, जिसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन की कमाई की, जिससे यह सन 2014 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज बन गई। फिल्म ने 60वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन जीता और तूने मारी एंट्री गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत होती है। विभाजन में प्रभावित लोगों में दो अनाथ हैं, विक्रम और बाला। वे लतीफ से मिलते हैं और जो बंदूकों की तस्करी के बदले में उन्हें खाना देता है। लतीफ के ग्राहकों में से एक सेनाधिकारी लड़कों में से एक को अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। मगर लतीफ मना कर देता है तो उसकी बेटी को ले जाया जाएगा। लतीफ पहले बाला को चुनता है, लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। बाला अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है और विक्रम को अधिकारी से बचाने के लिए लौटता है, जिसे वे मार देते हैं। यह उन्हें अपराध में भागीदार बनाता है। जब सेना उनका पीछा करती है तो दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए लतीफ मारा जाता है। विक्रम और बाला कोलकाता भाग गए और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बदसलूकी और अपमान के बाद वे सीखते हैं कि कोयले की चोरी आसान पैसा बनाने का एक तरीका है। वयस्कों के रूप में विक्रम और बाला कोयला गाड़ियों को लूटते हैं, चुराए गए कोयले को बेचते हैं, जिससे मुख्य प्रतिद्वंदी दिवाकर है। जब विक्रम और बाला दिवाकर की एक ट्रेन लूटते हैं तो
उसके आदमी उन्हें धमकी देते हैं। अधकचरे वे उसकी अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वे दिवाकर की ट्रेन लूटने पहुंचते हैं तो वह उन्हें शरणार्थी कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दिवाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला ने उसे बताया कि वे भारतीय हैं, शरणार्थी नहीं। अब कोयले के कारोबार का नियंत्रण होने के कारण वे काली काका की मदद से धन शोधन करके अन्य व्यवसाय में विस्तार करते हैं। वे अस्पतालों का निर्माण, दान में दान देने और स्कूलों को निर्माण करके स्थानीय नायक बन जाते हैं। हालांकि वे गरीबों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक सौदे उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं। शाह पुलिस करीब आयुक्त सत्यजीत सरकार को विक्रम और बाला को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है। सरकार यह जानते हुए कि काली काका के साथ अपने ट्रेन ट्रैक को कवर कर देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि जब वह उनके खिलाफ सबूत पाएगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। एक व्यापारी कोलकाता में अपने एक नए क्लब के उद्घाटन के लिए विक्रम और बाला को आमंत्रित करता है। वह उन्हें अपने सहायक हिमांशु से मिलवाता है, लेकिन मुलाकात कैब डांसर नंदिता से होती है। वे दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं और तय करते हैं जो भी उसका दिल जीतेगा वह उससे शादी करेगा। नंदिता उन्हें यह बताने के लिए थिएटर में आमंत्रित करती है कि वह किससे प्यार करती है। बाला का वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जो नंदिता का अपमान करता है और उसे गोली मार देता है। विक्रम बाला को छिपाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, जब तक वह नंदिता को नहीं देखेगी। सरकार ने विक्रम को चेतावनी दी कि अगर बाला कोलकाता लौटता है तो उसे मार दिया जाएगा। नंदिता विक्रम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अगर वे दुर्गा पूजा नहीं करते हैं साथ में वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। विक्रम उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। बाद में हिमांशु के माध्यम से बाला को इस बारे में पता चलता है कि वह कोलकाता लौट आता है। जब वह विक्रम और नंदिता को देखता है तो क्रोधित होकर बाला विक्रम पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाता है, जिससे उस पर गोली चला देता है। उसके बजाय नंदिता को मारता है, जिसे अस्पताल में ले जाया जाता है और वह बच जाती है। बाला को पता चलता है कि उसका कारोबार विक्रम के नाम पर है और वह अपना हिस्सा मांगता है। विक्रम सहमत है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी साझा कर रहे हैं, जो उनकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। बाला ने नंदिता को साझा करने का सुझाव दिया। क्रोधित विक्रम जो बाला से लड़ता है, विक्रम जीत जाता है, लेकिन बाला को बख्श देता है क्योंकि उसके अपनी जान बचाई थी। हालांकि वह बाला को चेतावनी देता है कि अगर वह नंदिता को परेशान किया तो वह उसे मार डालेगा। जब विक्रम नंदिता को प्रस्ताव देता है तो वह कहती है कि वह उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह उसके आपराधिक जीवन को पीछे नहीं छोड़ देता। विक्रम सहमत है। एक तामसिक वाला ने विक्रम को कोयला खदानों को उड़ा दिया और नंदिता का अपहरण कर लिया। जैसा कि विक्रम बाला को मारने की तैयारी करता है, सरकार विक्रम से बाला के खिलाफ राज्य के सबूत को चालू करने के लिए कहती है ताकि वह नंदिता से शादी कर सके और वह उससे गुंडे बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में गुंडे अली अब्बास सफर द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित सन 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। 1971 से 1988 कोलकाता में सेट गुंडे दो सबसे अच्छे दोस्त और डाकू की कहानी है जो एक कैबरे डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके बीच प्रीति द्विधा और गलतफहमी का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है अली अब्बास सफ़र। यह फिल्म अली अब्बास सफ़र और इरशाद कामिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता इरफान खान है। इस फिल्म में छायांकन आशीम मिश्रा ने किया है। यह फिल्म रामेश्वर एस भगत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सोहेल सेन, बप्पी लहरी
और जूलियस पैकिज्म ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 14 फरवरी सन 2014 रही है। इसका कार्यकारी समय 152 मिनट या भारत देश के हिंदी भाषा में 51 करोड़ के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 130.91 करोड़ से अनुमानित बनाई गई फिल्म है। जफर ने फिल्म की कल्पना उन कहानियों के मिश्रण के रूप में की जो उन्होंने अपने पिता से एक बच्चे के रूप में युद्ध के कारण होने वाले अप्रवासन और माफिया राज के कोयले के अवैध विपणन के प्रभावों के बारे में सुनी थी। उन्होंने अपने पिता की कहानियों को पात्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए सिस्टम के खिलाफ दो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों की कहानी के रूप में फिल्म लिखी। प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर सन 2012 में कोलकाता जाने से पहले मुंबई में शुरू हुई, जहां व्यापक फिल्मांकन किया गया था। साउंडट्रैक सोहेल सेन द्वारा निर्मित किया गया था और गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे। यह यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी यशराज फिल्म थी। गुंडे को 14 जनवरी सन 2014 को रिलीज किया गया था, जिसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन की कमाई की, जिससे यह सन 2014 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज बन गई। फिल्म ने 60वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन जीता और तूने मारी एंट्री गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत होती है। विभाजन में प्रभावित लोगों में दो अनाथ है, विक्रम और बाला। वे लतीफ से मिलते हैं और जो बंदूकों की तस्करी के बदले में उन्हें खाना देता है। लतीफ के ग्राहकों में से एक सेनाधिकारी लड़कों में से एक को अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। मगर लतीफ मना कर देता है तो उसकी बेटी को ले जाया जाएगा। लतीफ पहले बाला को चुनता है, लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। बाला अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है और विक्रम को अधिकारी से बचाने के लिए लौटता है, जिसे वे मार देते हैं। यह उन्हें अपराध में भागीदार बनाता है। जब सेना उनका पीछा करती है तो दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए लतीफ मारा जाता है। विक्रम और बाला कोलकाता भाग गए और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बदसलूकी और अपमान के बाद वे सीखते हैं कि कोयले की चोरी आसान पैसा बनाने का एक तरीका है। वयस्कों के रूप में विक्रम और बाला कोयला गाड़ियों को लूटते हैं, चुराए गए कोयले को बेचते हैं, जिससे मुख्य प्रतिद्वंदी दिवाकर है। जब विक्रम और बाला दिवाकर की एक ट्रेन लूटते हैं तो उसके आदमी उन्हें धमकी देते हैं। अधकचरे वे उसकी अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वे दिवाकर की ट्रेन लूटने पहुंचते हैं तो वह उन्हें शरणार्थी कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दिवाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला ने उसे बताया कि वे भारतीय हैं, शरणार्थी नहीं। अब कोयले के कारोबार का नियंत्रण होने के कारण वे काली काका की मदद से धन शोधन करके अन्य व्यवसाय में विस्तार करते हैं। वे अस्पतालों का निर्माण, दान देने और स्कूलों को निर्माण करके स्थानीय नायक बन जाते हैं। हालांकि वे गरीबों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक सौदे उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं। शाह पुलिस करीब आयुक्त सत्यजीत सरकार को विक्रम और बाला को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है। सरकार यह जानते हुए कि काली काका के साथ अपने ट्रेन ट्रैक को कवर कर देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि जब वह उनके खिलाफ सबूत पाएगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। एक व्यापारी कोलकाता में अपने एक नए क्लब के उद्घाटन के लिए विक्रम और बाला को आमंत्रित करता है। वह उन्हें अपने साहक हिमांशु से मिलवाता है, लेकिन मुलाकात कैब डांसर नंदिता से होती है। वे दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं और तय करते हैं जो भी उसका दिल जीतेगा वह उससे शादी करेगा।
नंदिता उन्हें यह बताने के लिए थिएटर में आमंत्रित करती है कि वह किससे प्यार करती है। बाला का वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जो नंदिता का अपमान करता है और उसे गोली मार देता है। विक्रम बाला को छिपाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, जब तक वह नंदिता को नहीं देखेगी। सरकार ने विक्रम को चेतावनी दी कि अगर बाला कोलकाता लौटता है तो उसे मार दिया जाएगा। नंदिता विक्रम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अगर वे दुर्गा पूजा नहीं करते हैं, साथ में वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। विक्रम उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। बाद में हिमांशु के माध्यम से बाला को इस बारे में पता चलता है कि वह कोलकाता लौट आता है। जब वह विक्रम और नंदिता को देखता है तो क्रोधित होकर बाला विक्रम पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाता है, जिससे उस पर गोली चला देता है। उसके बजाय नंदिता को मारता है, जिसे अस्पताल में ले जाया जाता है और वह बच जाती है। बाला को पता चलता है कि उसका कारोबार विक्रम के नाम पर है और वह अपना हिस्सा मांगता है। विक्रम सहमत है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी साझा कर रहे हैं, जो उनकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। बाला ने नंदिता को साझा करने का सुझाव दिया। क्रोधित विक्रम जो बाला से लड़ता है, विक्रम जीत जाता है, लेकिन बाला को बख्श देता है क्योंकि उसके अपनी जान बचाई थी। हालांकि वह बाला को चेतावनी देता है कि अगर वह नंदिता को परेशान किया तो वह उसे मार डालेगा। जब विक्रम नंदिता को प्रस्ताव देता है तो वह कहती है कि वह उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह उसके आपराधिक जीवन को पीछे नहीं छोड़ देता। विक्रम सहमत है। एक तामसिक वाला ने विक्रम को कोयला खदानों को उड़ा दिया और नंदिता का अपहरण कर लिया। जैसा कि विक्रम वाला को मारने की तैयारी करता है, सरकार विक्रम से बाला के खिलाफ राज्य के सबूत को चालू करने के लिए कहती है ताकि वह नंदिता से शादी कर सके और वह उससे गुंडे बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। गुंडे अली अब्बास जफर द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित सन 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। 1971 से 1988 कोलकाता में सेट गुंडे दो सबसे अच्छे दोस्त और डाकुओं की कहानी है, जो एक कैबरे डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके बीच प्रीति द्विधा और गलतफहमी का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अली अब्बास जफर। यह फिल्म अली अब्बास जफर और इरशाद कामिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता इरफान खान है। इस फिल्म में छायाकान आशीम मिश्रा ने किया है। यह फिल्म रामेश्वर एस भगत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सोहेल सैन, बप्पी लहरी और जूलियस पैकेजम ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 14 फरवरी सन 2014 रही है। इसका कार्यकारी समय 152 मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में 51 करोड़ के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 130.91 करोड़ से अनुमानित बनाई गई फिल्म है। जफर ने फिल्म की कल्पना उन कहानियों के मिश्रण के रूप में की जो उन्होंने अपने पिता से एक बच्चे के रूप में युद्ध के कारण होने वाले अप्रवासन और माफिया राज के कोयले के अवैध विपणन के प्रभावों के बारे में सुनी थी। उन्होंने अपने पिता की कहानियों को पात्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए सिस्टम के खिलाफ दो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों की कहानी के रूप में फिल्म लिखी। प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर सन 2012 में कोलकाता जाने से पहले मुंबई में शुरू हुई, जहां व्यापक फिल्मांकन किया गया था। साउंड ट्रैक सोहेल सहन द्वारा निर्मित किया गया था और गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे। यह यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी यशराज फिल्म थी। गुंडे को 14 जनवरी सन 2014 को रिलीज किया गया था, जिसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह एक व्यावसायिक सफलता थी।
जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन की कमाई की, जिससे यह सन 2014 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज बन गई। फिल्म ने 60वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन जीता और तूने मारी एंट्री गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत होती है। विभाजन में प्रभावित लोगों में दो अनाथ है, विक्रम और बाला। वे लतीफ से मिलते हैं और जो बंदूकों की तस्करी के बदले में उन्हें खाना देता है। लतीफ के ग्राहकों में से एक सेनाधिकारी लड़कों में से एक को अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। मगर लतीफ मना कर देता है तो उसकी बेटी को ले जाया जाएगा। लतीफ पहले बाला को चुनता है, लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। बाला अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है और विक्रम को अधिकारी से बचाने के लिए लौटता है, जिसे वे मार देते हैं। यह उन्हें अपराध में भागीदार बनाता है। जब सेना उनका पीछा करती है तो दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए लतीफ मारा जाता है। विक्रम और बाला कोलकाता भाग गए और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बदसलूकी और अपमान के बाद वे सीखते हैं कि कोयले की चोरी आसान पैसा बनाने का एक तरीका है। वयस्कों के रूप में विक्रम और बाला कोयला गाड़ियों को लूटते हैं, चुराए गए कोयले को बेचते हैं, जिससे मुख्य प्रतिद्वंदी दिवाकर है। जब विक्रम और बाला दिवाकर की एक ट्रेन लूटते हैं तो उसके आदमी उन्हें धमकी देते हैं। अधकुचरे वे उसकी अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वे दिवाकर की ट्रेन लूटने पहुंचते हैं तो वह उन्हें शरणार्थी कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दिवाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला ने उसे बताया कि वे भारतीय हैं, शरणार्थी नहीं। अब कोयले के कारोबार का नियंत्रण होने के कारण वे काली काका की मदद से धन शोधन करके अन्य व्यवसाय में विस्तार करते हैं। वे अस्पतालों का निर्माण, दान में दान देने और स्कूलों को निर्माण करके स्थानीय नायक बन जाते हैं। हालांकि वे गरीबों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक सौदे उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं। शाह पुलिस करीब आयुक्त सत्यजीत सरकार को विक्रम और बाला को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है। सरकार यह जानते हुए कि काली काका के साथ अपने ट्रेन ट्रैक को कवर कर देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि जब वह उनके खिलाफ सबूत पाएगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। एक व्यापारी कोलकाता में अपने एक नए क्लब के उद्घाटन के लिए विक्रम और बाला को आमंत्रित करता है। वह उन्हें अपने साहक हिमांशु से मिलवाता है, लेकिन मुलाकात कैब डांसर नंदिता से होती है। वे दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं और तय करते हैं जो भी उसका दिल जीतेगा वह उससे शादी करेगा। नंदिता उन्हें यह बताने के लिए थिएटर में आमंत्रित करती है कि वह किससे प्यार करती है। बाला का वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जो नंदिता का अपमान करता है और उसे गोली मार देता है। विक्रम बाला को छिपाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, जब तक वह नंदिता को नहीं देखेगी। सरकार ने विक्रम को चेतावनी दी कि अगर बाला कोलकाता लौटता है तो उसे मार दिया जाएगा। नंदिता विक्रम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अगर वे दुर्गा पूजन नहीं करते हैं साथ में वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। विक्रम उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। बाद में हिमांशु के माध्यम से बाला को इस बारे में पता चलता है कि वह कोलकाता लौट आता है। जब वह विक्रम और नंदिता को देखता है तो क्रोधित होकर बाला विक्रम पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाता है, जिससे उस पर गोली चला देता है। उसके बजाय नंदिता को मारता है, जिसे अस्पताल में ले जाया जाता है और वह बच जाती है। बाला को पता चलता है कि उसका कारोबार विक्रम के नाम पर है और वह अपना हिस्सा मांगता है। विक्रम सहमत है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी साझा कर रहे हैं, जो उनकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। बाला ने नंदिता को साझा करने का सुझाव दिया। क्रोधित विक्रम जो बाला से लड़ता है, विक्रम जीत जाता है, लेकिन बाला को
बख्श देता है क्योंकि उसके अपनी जान बचाई थी। हालांकि वह बाला को चेतावनी देता है कि अगर वह नंदिता को परेशान किया तो वह उसे मार डालेगा। जब विक्रम नंदिता को प्रस्ताव देता है तो वह कहती है कि वह उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह उसके आपराधिक जीवन को पीछे नहीं छोड़ देता। विक्रम सहमत है। एक तामसिक वाला ने विक्रम को कोयला खदानों को उड़ा दिया और नंदिता का अपहरण कर लिया। जैसा कि विक्रम वाला को मारने की तैयारी करता है, सरकार विक्रम से बाला के खिलाफ राज्य के सबूत को चालू करने के लिए कहती है ताकि वह नंदिता से शादी कर सके और वह उससे गुंडे बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में गुंडे अली अब्बास सफर द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित सन 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। 1971 से 1988 कोलकाता में सेट गुंडे दो सबसे अच्छे दोस्त और डाकू की कहानी है जो एक कैबरे डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके बीच प्रीति द्विधा और गलतफहमी का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अली अब्बास सफ़र। यह फिल्म अली अब्बास सफ़र और इरशाद कामिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता इरफान खान है। इस फिल्म में छायांकन आशीम मिश्रा ने किया है। यह फिल्म रामेश्वर एस भगत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सोहेल सैन, बप्पी लहरी और जूलियस पैकेजम ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 14 फरवरी सन 2014 रही है। इसका कार्यकारी समय 152 मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में 51 करोड़ के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 130.91 करोड़ से अनुमानित बनाई गई फिल्म है। जफर ने फिल्म की कल्पना उन कहानियों के मिश्रण के रूप में की जो उन्होंने अपने पिता से एक बच्चे के रूप में युद्ध के कारण होने वाले अप्रवासन और माफिया राज के कोयले के अवैध विपणन के प्रभावों के बारे में सुनी थी। उन्होंने अपने पिता की कहानियों को पात्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए सिस्टम के खिलाफ दो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों की कहानी के रूप में फिल्म लिखी। प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर सन 2012 में कोलकाता जाने से पहले मुंबई में शुरू हुई, जहां व्यापक फिल्मांकन किया गया था। साउंड ट्रैक सोहेल सैन द्वारा निर्मित किया गया था और गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे। यह यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी यशराज फिल्म थी। गुंडे को 14 जनवरी सन 2014 को रिलीज किया गया था, जिसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन की कमाई की, जिससे यह सन 2014 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज बन गई। फिल्म ने 60वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन जीता और तूने मारी एंट्री गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत होती है। विभाजन में प्रभावित लोगों में दो अनाथ है, विक्रम और बाला। वे लतीफ से मिलते हैं और जो बंदूकों की तस्करी के बदले में उन्हें खाना देता है। लतीफ के ग्राहकों में से एक सेनाधिकारी लड़कों में से एक को अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। मगर लतीफ मना कर देता है तो उसकी बेटी को ले जाया जाएगा। लतीफ पहले बाला को चुनता है, लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। बाला अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है और विक्रम को अधिकारी से बचाने के लिए लौटता है, जिसे वे मार देते हैं। यह उन्हें अपराध में भागीदार बनाता है। जब सेना उनका पीछा करती है तो दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए लतीफ मारा जाता है। विक्रम और बाला कोलकाता भाग गए और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बदसलूकी और अपमान के बाद वे सीखते हैं कि कोयले की चोरी आसान
पैसा बनाने का एक तरीका है। वयस्कों के रूप में विक्रम और बाला कोयला गाड़ियों को लूटते हैं, चुराए गए कोयले को बेचते हैं, जिससे मुख्य प्रतिद्वंदी दिवाकर है। जब विक्रम और बाला दिवाकर की एक ट्रेन लूटते हैं तो उसके आदमी उन्हें धमकी देते हैं। अधकचरे वे उसकी अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वे दिवाकर की ट्रेन लूटने पहुंचते हैं तो वह उन्हें शरणार्थी कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दिवाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला ने उसे बताया कि वे भारतीय हैं, शरणार्थी नहीं। अब कोयले के कारोबार का नियंत्रण होने के कारण वे काली काका की मदद से धन शोधन करके अन्य व्यवसाय में विस्तार करते हैं। वे अस्पतालों का निर्माण, दान में दान देने और स्कूलों को निर्माण करके स्थानीय नायक बन जाते हैं। हालांकि वे गरीबों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक सौदे उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं। शाह पुलिस करीब आयुक्त सत्यजीत सरकार को विक्रम और बाला को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है। सरकार यह जानते हुए कि काली काका के साथ अपने ट्रेन ट्रैक को कवर कर देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि जब वह उनके खिलाफ सबूत पाएगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। एक व्यापारी कोलकाता में अपने एक नए क्लब के उद्घाटन के लिए विक्रम और बाला को आमंत्रित करता है। वह उन्हें अपनी सहायक हिमांशु से मिलवाता है, लेकिन मुलाकात कैब डांसर नंदिता से होती है। वे दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं और तय करते हैं जो भी उसका दिल जीतेगा वह उससे शादी करेगा। नंदिता उन्हें यह बताने के लिए थिएटर में आमंत्रित करती है कि वह किससे प्यार करती है। बाला का वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जो नंदिता का अपमान करता है और उसे गोली मार देता है। विक्रम बाला को छिपाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, जब तक वह नंदिता को नहीं देखेगी। सरकार ने विक्रम को चेतावनी दी कि अगर बाला कोलकाता लौटता है तो उसे मार दिया जाएगा। नंदिता विक्रम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अगर वे दुर्गा पूजा नहीं करते हैं साथ में वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। विक्रम उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। बाद में हिमांशु के माध्यम से बाला को इस बारे में पता चलता है कि वह कोलकाता लौट आता है। जब वह विक्रम और नंदिता को देखता है तो क्रोधित होकर बाला विक्रम पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाता है, जिससे उस पर गोली चला देता है। उसके बजाय नंदिता को मारता है, जिसे अस्पताल में ले जाया जाता है और वह बच जाती है। बाला को पता चलता है कि उसका कारोबार विक्रम के नाम पर है और वह अपना हिस्सा मांगता है। विक्रम सहमत है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी साझा कर रहे हैं, जो उनकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। बाला ने नंदिता को साझा करने का सुझाव दिया। क्रोधित विक्रम जो बाला से लड़ता है, विक्रम जीत जाता है, लेकिन बाला को बख्श देता है क्योंकि उसके अपनी जान बचाई थी। हालांकि वह बाला को चेतावनी देता है कि अगर वह नंदिता को परेशान किया तो वह उसे मार डालेगा। जब विक्रम नंदिता को प्रस्ताव देता है तो वह कहती है कि वह उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह उसके आपराधिक जीवन को पीछे नहीं छोड़ देता। विक्रम सहमत है। एक तामसिक वाला ने विक्रम को कोयला खदानों को उड़ा दिया और नंदिता का अपहरण कर लिया। जैसा कि विक्रम बाला को मारने की तैयारी करता है, सरकार विक्रम से बाला के खिलाफ राज्य के सबूत को चालू करने के लिए कहती है ताकि वह नंदिता से शादी कर सके और वह उससे गुंडे। बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। गुंडे अली अब्बास जफर द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित सन 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। 1971 से 1988 कोलकाता में सेट गुंडे दो सबसे अच्छे दोस्त और डाकू की कहानी है जो एक कैबरे डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके बीच प्रतिद्वंदिता और गलतफहमी का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अली अब्बास जफर। यह फिल्म अली अब्बास जफर और इरशाद कामिल द्वारा लिखित है।
इस फिल्म के मुख्य निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता इरफान खान है। इस फिल्म में छायांकन आशीम मिश्रा ने किया है। यह फिल्म रामेश्वर एस भगत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सोहेल सेन, बप्पी लहरी और जूलियस पैकेजम ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2014 रही है। इसका कार्यकारी समय 152 मिनट या भारत देश के हिंदी भाषा में 51 करोड़ के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 130.91 करोड़ से अनुमानित बनाई गई फिल्म है। जफर ने फिल्म की कल्पना उन कहानियों के मिश्रण के रूप में की जो उन्होंने अपने पिता से एक बच्चे के रूप में युद्ध के कारण होने वाले अप्रवासन और माफिया राज के कोयले के अवैध विपणन के प्रभावों के बारे में सुनी थी। उन्होंने अपने पिता की कहानियों को पात्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए सिस्टम के खिलाफ दो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों की कहानी के रूप में फिल्म लिखी। प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2012 में कोलकाता जाने से पहले मुंबई में शुरू हुई, जहां व्यापक फिल्मांकन किया गया था। साउंडट्रैक सोहेल सेन द्वारा निर्मित किया गया था और गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे। यह यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी यशराज फिल्म थी। गुंडे को 14 जनवरी 2014 को रिलीज किया गया था, जिसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन की कमाई की, जिससे यह सन 2014 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज बन गई। फिल्म ने 60वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन जीता और तूने मारी एंट्री गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत होती है। विभाजन में प्रभावित लोगों में दो अनाथ है, विक्रम और बाला। वे लतीफ से मिलते हैं और जो बंदूकों की तस्करी के बदले में उन्हें खाना देता है। लतीफ के ग्राहकों में से एक सेनाधिकारी लड़कों में से एक को अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। मगर लतीफ मना कर देता है तो उसकी बेटी को ले जाया जाएगा। लतीफ पहले बाला को चुनता है, लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। बाला अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है और विक्रम को अधिकारी से बचाने के लिए लौटता है, जिसे वे मार देते हैं। यह उन्हें अपराध में भागीदार बनाता है। जब सेना उनका पीछा करती है तो दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए लतीफ मारा जाता है। विक्रम और बाला कोलकाता भाग गए और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बदसलूकी और अपमान के बाद वे सीखते हैं कि कोयले की चोरी आसान पैसा बनाने का एक तरीका है। वयस्कों के रूप में विक्रम और बाला कोयला गाड़ियों को लूटते हैं, चुराए गए कोयले को बेचते हैं, जिससे मुख्य प्रतिद्वंदी दिवाकर है। जब विक्रम और बाला दिवाकर की एक ट्रेन लूटते हैं तो उसके आदमी उन्हें धमकी देते हैं। अधकचरे वे उसकी अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वे दिवाकर की ट्रेन लूटने पहुंचते हैं तो वह उन्हें शरणार्थी कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दिवाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला ने उसे बताया कि वे भारतीय हैं, शरणार्थी नहीं। अब कोयले के कारोबार का नियंत्रण होने के कारण वे काली काका की मदद से धन शोधन करके अन्य व्यवसाय में विस्तार करते हैं। वे अस्पतालों का निर्माण, दान में दान देने और स्कूलों को निर्माण करके स्थानीय नायक बन जाते हैं। हालांकि वे गरीबों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक सौदे उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं। शाह पुलिस करीब आयुक्त सत्यजीत सरकार को विक्रम और बाला को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है। सरकार यह जानते हुए कि काली काका के साथ अपने ट्रेन ट्रैक को कवर कर देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि जब वह उनके खिलाफ सबूत पाएगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे।
एक व्यापारी कोलकाता में अपने एक नए क्लब के उद्घाटन के लिए विक्रम और बाला को आमंत्रित करता है। वह उन्हें अपने साहक हिमांशु से मिलवाता है, लेकिन मुलाकात कैब डांसर नंदिता से होती है। वे दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं और तय करते हैं जो भी उसका दिल जीतेगा वह उससे शादी करेगा। नंदिता उन्हें यह बताने के लिए थिएटर में आमंत्रित करती है कि वह किससे प्यार करती है। बाला का वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जो नंदिता का अपमान करता है और उसे गोली मार देता है। विक्रम बाला को छिपाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, जब तक वह नंदिता को नहीं देखेगी। सरकार ने विक्रम को चेतावनी दी कि अगर बाला कोलकाता लौटता है तो उसे मार दिया जाएगा। नंदिता विक्रम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अगर वे दुर्गा पूजा नहीं करते हैं साथ में वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। विक्रम उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। बाद में हिमांशु के माध्यम से बाला को इस बारे में पता चलता है कि वह कोलकाता लौट आता है। जब वह विक्रम और नंदिता को देखता है तो क्रोधित होकर बाला विक्रम पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाता है, जिससे उस पर गोली चला देता है। उसके बजाय नंदिता को मारता है, जिसे अस्पताल में ले जाया जाता है और वह बच जाती है। बाला को पता चलता है कि उसका कारोबार विक्रम के नाम पर है और वह अपना हिस्सा मांगता है। विक्रम सहमत है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी साझा कर रहे हैं, जो उनकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। बाला ने नंदिता को साझा करने का सुझाव दिया। क्रोधित विक्रम जो बाला से लड़ता है, विक्रम जीत जाता है, लेकिन बाला को बख्श देता है क्योंकि उसके अपनी जान बचाई थी। हालांकि वह बाला को चेतावनी देता है कि अगर वह नंदिता को परेशान किया तो वह उसे मार डालेगा। जब विक्रम नंदिता को प्रस्ताव देता है तो वह कहती है कि वह उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह उसके आपराधिक जीवन को पीछे नहीं छोड़ देता। विक्रम सहमत है। एक तामसिक बाला ने विक्रम को कोयला खदानों को उड़ा दिया और नंदिता का अपहरण कर लिया। जैसा कि विक्रम बाला को मारने की तैयारी करता है, सरकार विक्रम से बाला के खिलाफ राज्य के सबूत को चालू करने के लिए कहती है ताकि वह नंदिता से शादी कर सके और वह उससे गुंडे। बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। गुंडे अली अब्बास जफर द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित सन 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। 1971 से 1988 कोलकाता में सेट गुंडे दो सबसे अच्छे दोस्त और डाकू की कहानी है जो एक कैबरे डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके बीच प्रीति द्विधा और गलतफहमी का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अली अब्बास जफर। यह फिल्म अली अब्बास जफर और इरशाद कामिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता इरफान खान है। इस फिल्म में छायाकान आशीम मिश्रा ने किया है। यह फिल्म रामेश्वर एस भगत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सोहेल सैन, बप्पी लहरी और जूलियस पैकेजम ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 14 फरवरी सन 2014 रही है। इसका कार्यकारी समय 152 मिनट या भारत देश के हिंदी भाषा में 51 करोड़ के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 130.91 करोड़ से अनुमानित बनाई गई फिल्म है। जफर ने फिल्म की कल्पना उन कहानियों के मिश्रण के रूप में की जो उन्होंने अपने पिता से एक बच्चे के रूप में युद्ध के कारण होने वाले अप्रवासन और माफिया राज के कोयले के अवैध विपणन के प्रभावों के बारे में सुनी थी। उन्होंने अपने पिता की कहानियों को पात्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए सिस्टम के खिलाफ दो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों की कहानी के रूप में फिल्म लिखी। प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर सन 2012 में कोलकाता जाने से पहले मुंबई में शुरू हुई, जहां व्यापक फिल्मांकन किया गया था। साउंड ट्रैक सोहेल सेन द्वारा निर्मित किया गया था और गीत
इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे। यह यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी यशराज फिल्म थी। गुंडे को 14 जनवरी सन 2014 को रिलीज़ किया गया था, जिसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन की कमाई की, जिससे यह सन 2014 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज बन गई। फिल्म ने 60वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन जीता और तूने मारी एंट्री गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत होती है। विभाजन में प्रभावित लोगों में दो अनाथ है, विक्रम और बाला। वे लतीफ से मिलते हैं और जो बंदूकों की तस्करी के बदले में उन्हें खाना देता है। लतीफ के ग्राहकों में से एक सेनाधिकारी लड़कों में से एक को अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। मगर लतीफ मना कर देता है तो उसकी बेटी को ले जाया जाएगा। लतीफ पहले बाला को चुनता है, लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। बाला अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है और विक्रम को अधिकारी से बचाने के लिए लौटता है, जिसे वे मार देते हैं। यह उन्हें अपराध में भागीदार बनाता है। जब सेना उनका पीछा करती है तो दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए लतीफ मारा जाता है। विक्रम और बाला कोलकाता भाग गए और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बदसलूकी और अपमान के बाद वे सीखते हैं कि कोयले की चोरी आसान पैसा बनाने का एक तरीका है। वयस्कों के रूप में विक्रम और बाला कोयला गाड़ियों को लूटते हैं, चुराए गए कोयले को बेचते हैं, जिससे मुख्य प्रतिद्वंदी दिवाकर है। जब विक्रम और बाला दिवाकर की एक ट्रेन लूटते हैं तो उसके आदमी उन्हें धमकी देते हैं। अधकुचरे वे उसकी अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वे दिवाकर की ट्रेन लूटने पहुंचते हैं तो वह उन्हें शरणार्थी कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दिवाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला ने उसे बताया कि वे भारतीय हैं, शरणार्थी नहीं। अब कोयले के कारोबार का नियंत्रण होने के कारण वे काली काका की मदद से धन शोधन करके अन्य व्यवसाय में विस्तार करते हैं। वे अस्पतालों का निर्माण, दान देने और स्कूलों को निर्माण करके स्थानीय नायक बन जाते हैं। हालांकि वे गरीबों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक सौदे उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं। शाह पुलिस करीब आयुक्त सत्यजीत सरकार को विक्रम और बाला को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाता है। सरकार यह जानते हुए कि काली काका के साथ अपने ट्रेन ट्रैक को कवर कर देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि जब वह उनके खिलाफ सबूत पाएगा तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। एक व्यापारी कोलकाता में अपने एक नए क्लब के उद्घाटन के लिए विक्रम और बाला को आमंत्रित करता है। वह उन्हें अपने साहक हिमांशु से मिलवाता है, लेकिन मुलाकात कैब डांसर नंदिता से होती है। वे दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं और तय करते हैं जो भी उसका दिल जीतेगा वह उससे शादी करेगा। नंदिता उन्हें यह बताने के लिए थिएटर में आमंत्रित करती है कि वह किससे प्यार करती है। बाला का वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जो नंदिता का अपमान करता है और उसे गोली मार देता है। विक्रम बाला को छिपाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, जब तक वह नंदिता को नहीं देखेगी। सरकार ने विक्रम को चेतावनी दी कि अगर बाला कोलकाता लौटता है तो उसे मार दिया जाएगा। नंदिता विक्रम से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अगर वे दुर्गा पूजन नहीं करते हैं साथ में वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। विक्रम उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। बाद में हिमांशु के माध्यम से बाला को इस बारे में पता चलता है कि वह कोलकाता लौट आता है। जब वह विक्रम और नंदिता को देखता है तो क्रोधित होकर बाला विक्रम पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाता है, जिससे उस पर गोली चला देता है। उसके बजाय नंदिता को मारता है, जिसे अस्पताल में ले जाया जाता है और वह बच जाती है। बाला को पता चलता है कि उसका कारोबार विक्रम के नाम पर है और वह अपना हिस्सा मांगता है। विक्रम सहमत है, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी साझा कर रहे हैं।
जो उनकी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। बाला ने नंदिता को साझा करने का सुझाव दिया। क्रोधित विक्रम जो बाला से लड़ता है, विक्रम जीत जाता है लेकिन बाला को बख्श देता है क्योंकि उसके अपनी जान बचाई थी। हालांकि वह बाला को चेतावनी देता है कि अगर वह नंदिता को परेशान किया तो वह उसे मार डालेगा। जब विक्रम नंदिता को प्रस्ताव देता है तो वह कहती है कि वह उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह उसके आपराधिक जीवन को पीछे नहीं छोड़ देता। विक्रम सहमत है। एक तामसिक बाला ने विक्रम को कोयला खदानों को उड़ा दिया और नंदिता का अपहरण कर लिया। जैसा कि विक्रम बाला को मारने की तैयारी करता है, सरकार विक्रम से बाला के खिलाफ राज्य के सबूत को चालू करने के लिए कहती है ताकि वह नंदिता से शादी कर सके और वह उससे गुंडे। बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। गुंडे अली अब्बास सफर द्वारा लिखित और निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित सन 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान मुख्य भूमिका में है। 1971 से 1988 कोलकाता में सेट गुंडे दो सबसे अच्छे दोस्त और डाकू की कहानी है जो एक कैबरे डांसर के प्यार में पड़ जाते हैं और उनके बीच प्रीति द्विधा और गलतफहमी का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अली अब्बास सफ़र। यह फिल्म अली अब्बास सफ़र और इरशाद कामिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान ने। इस फिल्म के वर्णनकर्ता इरफान खान है। इस फिल्म में छायांकन आशीम मिश्रा ने किया है। यह फिल्म रामेश्वर एस भगत द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है सोहेल सैन, बप्पी लहरी और जूलियस पैकेजम ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म है। यह फिल्म यशराज फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 14 फरवरी सन 2014 रही है। इसका कार्यकारी समय 152 मिनट या भारत देश की हिंदी भाषा में 51 करोड़ के बजट से बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 130.91 करोड़ से अनुमानित बनाई गई फिल्म है। जफर ने फिल्म की कल्पना उन कहानियों के मिश्रण के रूप में की जो उन्होंने अपने पिता से एक बच्चे के रूप में युद्ध के कारण होने वाले अप्रवासन और माफिया राज के कोयले के अवैध विपणन के प्रभावों के बारे में सुनी थी। उन्होंने अपने पिता की कहानियों को पात्रों की पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए सिस्टम के खिलाफ दो अपराधियों के संघर्ष के परिणामों की कहानी के रूप में फिल्म लिखी। प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर सन 2012 में कोलकाता जाने से पहले मुंबई में शुरू हुई जहां व्यापक फिल्मांकन किया गया था। साउंड ट्रैक सोहेल सैन द्वारा निर्मित किया गया था और गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए थे। यह यश चोपड़ा की सुनाई गई आखिरी यशराज फिल्म थी। गुंडे को 14 जनवरी सन 2014 को रिलीज किया गया था जिसे समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन की कमाई की, जिससे यह सन 2014 की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज बन गई। फिल्म ने 60वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन जीता और तूने मारी एंट्री गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकित किया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की आज़ादी की शुरुआत होती है। विभाजन में प्रभावित लोगों में दो अनाथ है, विक्रम और बाला। वे लतीफ से मिलते हैं और जो बंदूकों की तस्करी के बदले में उन्हें खाना देता है। लतीफ के ग्राहकों में से एक सेनाधिकारी लड़कों में से एक को अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। मगर लतीफ मना कर देता है तो उसकी बेटी को ले जाया जाएगा। लतीफ पहले बाला को चुनता है लेकिन विक्रम जोर देकर कहता है कि वह इसके बजाय जाएगा। बाला अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ने से इनकार कर देता है और विक्रम को अधिकारी से बचाने के लिए लौटता है जिसे वे मार देते हैं। यह उन्हें अपराध में भागीदार बनाता है। जब सेना उनका
पीछा करती है तो दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए लतीफ़ मारा जाता है। विक्रम और बाला कोलकाता भाग गए और एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। बदसलूकी और अपमान के बाद वे सीखते हैं कि कोयले की चोरी आसान पैसा बनाने का एक तरीका है। वयस्कों के रूप में विक्रम और बाला कोयला गाड़ियों को लूटते हैं, चुराए गए कोयले को बेचते हैं, जिससे मुख्य प्रतिद्वंदी दिवाकर है। जब विक्रम और बाला दिवाकर की एक ट्रेन लूटते हैं तो उसके आदमी उन्हें धमकी देते हैं। अधकचरे वे उसकी अगली ट्रेन को भी लूटने का वादा करते हैं। जब वे दिवाकर की ट्रेन लूटने पहुंचते हैं तो वह उन्हें शरणार्थी कहता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दिवाकर को मारने से पहले विक्रम और बाला ने उसे बताया कि वे भारतीय हैं, शरणार्थी नहीं। अब कोयले के कारोबार का नियंत्रण होने के कारण वे काली काका की मदद से धन शोधन करके अन्य व्यवसाय में विस्तार करते हैं। वे अस्पतालों का निर्माण, दान में दान देने और स्कूलों को निर्माण करके स्थानीय नायक बन जाते हैं। हालांकि वे गरीबों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनके व्यापारिक सौदे उन्हें कानून का निशाना बनाते हैं। शाह पुलिस